हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था हमने, जिसमें आपको बताया था 2023 के कुछ नए मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। उसी वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि कुछ प्रोजेक्ट्स बच गए हैं, इनको अगले पार्ट में कवर कर लूंगा। खैर, प्रोजेक्ट्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जो अभी कवर कर सकता हूँ इस पार्ट में वो आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहले प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटा है, एक ट्रेमेंडस ग्रोथ हमें देखने को मिली है बहुत सी चीजों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनमें से एक है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह का होता है और उनमें एक होता है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन हिली एरियाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि कनेक्टिविटी देना यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, और एक ऐसा ही चैलेंजिंग टास्क पूरा कर रही है हमारी इंडियन रेलवे जम्मू बारामूला लाइन। आई गेस मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना बड़ा और चैलेंजिंग है उतना ही पुराना भी। 356 किलोमीटर का रेल लाइन है इसमें, जो शायद लगे कि ये तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब काम हम लोग कश्मीर जैसे एरिया में कर रहे हो ना, जहाँ सिर्फ नेचुरल हर्डल्स ही नहीं बल्कि कश्मीर में किस तरह की इंस्टेबिलिटी रहती है आपको भी पता है, तो उसमें ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसकी हिस्ट्री तो मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जितनी बड़ी है पूरी वीडियो उसी को कवर करने में चली जाएगी। लेकिन इंडिया ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक प्रोजेक्ट्स में से ये एक है। ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट लगभग 28,000 करोड़ यानी $3.5 बिलियन के आसपास बन रहा है। और माता वैष्णो देवी तक का एक सेक्शन जो है इसमें वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आप जो वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये उसी का है। कटरा बानीहाल सेक्शन था इसमें, जिसमें इस वक्त काम हो रहा है। वैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि काम क्या ही हो रहा है, वो भी कंप्लीट हो ही गया है। बस आंजी घाट ब्रिज, चिनाब ब्रिज, ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस है ना, ये इसी रेलवे लाइन का पार्ट है। ये अब खत्म हो गया है लगभग, और ये बोलना पड़ेगा कि इस बार इस प्रोजेक्ट के साथ इंडियन रेलवे के इंजीनियरिंग ने ना लगभग चमत्कार ही करके दिखाया है। चलिए अगले प्रोजेक्ट पे चलेंगे, बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। अभी खास कर मैं ऐसे प्रोजेक्ट चुन रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा ना बताना पड़े, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है। भारत की कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे लगभग 1350 किलोमीटर लंबा होगा और 8 लेन चौड़ा। इसको 8 लेन का रखा गया है अभी की कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि फ्यूचर में ये एक्सप्रेसवे कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया, जिसकी उम्मीद पूरी है, तो इस केस में इसको 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 1 लाख करोड़। तो इसी साल मार्च से एक सेक्शन में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। इसको बनाया इस तरह से जा रहा है कि प्रोजेक्ट में कोई कमी ना रहे। लाइक अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोड बन रही है। वे साइड एमिनिटीज 93 प्लेसेस पे पूरे हाईवे के अंदर होंगे, जिसमें एटीएम्स, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस, फ्यूल स्टेशंस, सब कुछ बनाया जाएगा। और इसके अलावा हाईवे का एक सेक्शन इलेक्ट्रिक हाईवे की तरह भी तैयार होगा। खास तौर पे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स चल सकेंगे लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पूरे हाईवे में 20 लाख पेड़ और हर 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इंतजाम होगा। साथ ही ये एक्सप्रेसवे सोलर एनर्जी को भी यूज करेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे लाइट्स हो गए, सिग्नल्स हो गए, इन सब में। भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बहुत बड़ा एडिशन होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और एक सेक्शन के साथ ही इसी साल से लोग इसको यूज कर पाएंगे। चलिए अगला प्रोजेक्ट उठाते हैं, और इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा उत्तर प्रदेश। ये है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, एक अंडर कंस्ट्रक्शन 91 किलोमीटर लंबा 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि फ्यूचर में नीड्स के हिसाब से 6 लेन तक एक्सपेंडेबल हो सकता है। लगभग 5,876 करोड़ का खर्चा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आ रहा है, और 2018 में ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसी के अगले साल फरवरी के अंदर प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन का काम चालू हुआ, और अभी अगले 2-3 महीनों में मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, इन चारों से ये होता हुआ जा रहा है। अभी पिछले साल अगस्त तक लगभग 75% का अर्थ वर्क
वर्क और 52% का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो गया था। ये तो खैर वैसे एक एक्सप्रेसवे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवेज बन गए हैं या फिर इस वक्त बन रहे हैं ना, आने वाले समय में ये स्टेट की कनेक्टिविटी इंटरनली और बाकी जगहों से बहुत तगड़ा करने वाले हैं। चंद्रयान 3, ये जब मैंने पिछली बारी 2022 की शुरुआत में वीडियो बनाई थी कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल खत्म हो सकते हैं, तो उसमें भी चंद्रयान 3 इंक्लूडेड था। लेकिन पिछले साल ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। इस साल जून में इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया है। अब 100% श्योरिटी से तो मैं नहीं बोल सकता कि इस साल भी ये लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि जून में भी प्लान है कि एटलीस्ट जून तक तो लॉन्च कर दो। पिछला जो मिशन था हमारा चंद्रयान 2, उसमें मून के फार साइड में एक रोवर और एक लैंडर और मून के चारों तरफ एक ऑर्बिटर भेजा था इसरो ने, जिसमें ऑर्बिटर ने प्रॉपरली काम किया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी लैंडर की, और रोवर भी लैंडर के अंदर ही था, तो वो भी किसी काम नहीं आ पाया। इसलिए चंद्रयान 3 मिशन में वापस से सॉफ्ट लैंडिंग करने का ट्राई करेगा इसरो चांद की सतह पे। इस बार लैंडर और रोवर होगा हमारे पास। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो यूज करेगा इसको लॉन्च करने के लिए। इस बार मिशन का सक्सेसफुल होना काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाद में जापान के साथ भी एक कोलैबोरेशन मिशन कर सकता है इसरो मून की फार साइड पे जाने के लिए। और अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहता है तो इसरो के पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो जाएगा। चलो अगला प्रोजेक्ट है देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई के अंदर। बात करेंगे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की। एक अंडर कंस्ट्रक्शन 29.2 किलोमीटर लंबा 8 लेन चौड़ा ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे है, जो कि मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन के साथ साथ चलेगा और साउथ में मरीन लाइंस को कनेक्ट करेगा नॉर्थ में कांदिवली से। प्रोजेक्शंस के मुताबिक हर रोज लगभग 1,30,000 गाड़ियां इस कोस्टल रोड को यूज करेंगी। और सबसे बड़ी चीज, साउथ मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब्स के बीच में जो ट्रेवलिंग के अंदर टाइम लगता है उसे ये घटा के 2 घंटे से सिर्फ 40 मिनट कर देगा। प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग 12,000 करोड़ है और 2 फेजेस में बेसिकली प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस साल के एंड तक ही प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कंप्लीशन के बाद में मुंबई के उस तरफ का नजारा ये कोस्टल रोड लगभग पूरी तरह से बदल के रखने वाली है। तो ये हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स जिनकी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक इन्हें खत्म हो जाना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट जरूर ऐसे हैं जो लेट हुए हैं, यानी जिन्हें पिछले साल ही खत्म हो जाना था। बाकी अब देखते ये हैं कि कितने इनमें से टाइम पे कंप्लीट हो पाते हैं, बट मेरे ख्याल में सब में ऑलमोस्ट काम हो चुका है, तो अब कंप्लीट होने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी कोई राय हो, कोई थॉट्स हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो इंस्टा ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।